हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लौकिक साहित्य को पढ़ेंगे। ढोला मारू राधुआ, रचनाकार कल्लोल, 11वीं सदी। ढोला मारू राधुआ इसके किसकी है ये रचना? कल्लोल की। रचनाकार कौन है? कल्लोल, 11वीं सदी के। और लोक प्रचलित प्रेम काव्य, राजस्थान में अधिक लोकप्रिय। ढोला मारू राधुआ ये रचनाकार कल्लोल है और ये राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा। पूछा जाता है कि यह किस इसमें क्या है, तो इस रचना में क्या है। तो ढोला एक राजकुमार का नाम है और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। ढोला मारू राधुआ मूलतः दोहे में रचित था, जिसमें 7वीं सदी में कुशल राय कवि ने कुछ चौपाई जोड़ी। अमीर खुसरो, 1255। अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का क्या नाम था, तो इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तोताए हिंदी, अलाउद्दीन खिलजी। तोताए हिंदी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध इतिहास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को अवधि का प्रथम कवि कहा है। अमीर खुसरो को किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तूते हिंदी भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती। हिंदी इनकी पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की विधानता है। आवाज़ खुसरवी का इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए खुसरो ने कहा था। पूछा जा सकता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डरे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौ देश। अर्थात ये पूछा जा सकता है कि ये जो इन्होंने गोरी सोवे सेज पर ये जो इन्होंने व्यक्त किया था, तो ये जो है ये जो चौपाई सी है ये किसने कही थी? तो ये अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया के निधन पर करी थी खुसरो ने। तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की। इनके ग्रंथ नुहसिपिहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। खुसरो के साहित्य लेखन का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती है, जिनमें मुख्य खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, हालत कन्हैया आदि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पूछी जाती हैं ये। अमीर खुसरो इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचनाकार। विद्यापति, अब हम पढ़ेंगे विद्यापति को। विद्यापति 1360। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इनकी 3 भाषाएं, संस्कृत, अभ्रत, स्वदेश भाषा। 14 ग्रंथों की रचना थी। संस्कृत शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा बहुत बार पूछी जा चुकी है। और एक भू परिक्रमा। विभागशाह, लिखनावली, गया, पतलक, वर्ष, कृत्य, अवहट, कृतिलता, कृतिपताका। पूछा जा सकते हैं कि ये जो कृतिलता और कृतिपताका है ये किस में है? तो ये अवहट में है। और ये पदावली, गोरक्ष विजय क्या है? ये मैथिली में है। बच्चन सिंह ने गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत और पद भाषा मैथिली में है। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति के बारे में कहा गया है कि जाति कवि किसे कहा जाता है? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। किसको कहा? विद्यापति को। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। किसको कहा? विद्यापति को। किसने कहा? निराला ने। किसको कहा? विद्यापति को। क्वेश्चन बनते हैं ये किसने कहा, किसको कहा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनके नाम पूछे जा सकते हैं किस किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल की प्रसिद्ध उक्ति है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। ये बहुत बार पूछी गई है
कि अध्यात्मी रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये किसकी उक्ति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है और विद्यापति के बारे में कही गई है। विद्यापति के संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्थी का मत है, चतुर्वेदी का राम स्वरूप चतुर्थी का मत है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ऐसी जो कोटेशन है बहुत पूछी जाती है कि किसकी है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की। कीर्तिलता 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का अंत। कीर्तिलता बहुत फेमस इनकी रचना है, प्रबंध काव्य है, पूर्वी अपभ्रंश, तिरहुत के राजा कीर्तिसेन द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है इसमें। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसमें इसे स्वयं कहानी कहा है, तो कवि ने स्वयं कहानी किसे कहा है? कीर्तिलता को। स्वयं इसकी भाषा को अवभट कहा। इसकी रचना भृंगभंगी संवाद में है। ये पूछा जा सकता है कि जो रचना है इनकी भृंगभंगी संवाद में है, किस में है? भृंगभंगी संवाद में है। और इनकी भाषा अवभट और स्वयं को कहानी का है। अब आ जाइए कीर्तिपता का इनकी जो रचना सूचना मात्र है, जो कीर्तिपिता का है, अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत। हरप्रसाद शास्त्री, सिंगारी, ये जो एक टेबल बनी हुई है, इसमें सिंगारी कवि हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। और भक्त बाबू नंदन सहाय, श्यामचंद्र दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कौन है? जॉर्ज ग्रेशन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। अब आ जाइए गद्य साहित्य, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। रचना, रचनाकार, समय और अन्य स्मरणीय बिंदु। तो क्वेलमाला कहा किसकी है? उद्धरण सूरि की, 9वीं शती के हैं। और इसमें क्या है? यह आरंभिक उल्लेख्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। राउलवेल रोड कवि की है, 10वीं शती। इनकी रचना भी पूछी जा सकती है, रचनाकार, इनका समय और इनके इस रचना में क्या किसके बारे में चर्चा है, ये भी पूछा जाता है। तो ये राउलवेल क्या है? ये एक श्लाघित कृति है। ये क्या है? एक श्लाघित कृति है एवं गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है। क्या है? ये श्लाघित कृति है और गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य। इसमें राउल नामक नायिका का नक्सिक वर्णन है। इसमें हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। इसमें कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है। पिछली बार टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन किस में है? तो किस में है? राउलवेल में। राउलवेल रोड कवि द्वारा है, राउल की रचना उसमें। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की। ये 12वीं शती के हैं। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों को संस्कृति और भाषा के आदि पर प्रकाश डाला गया है। वर्णनात्मक व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? ये एक व्याकरण शास्त्र है। अब आ जाइए वर्णनात्मक, ये किसकी? ज्योतिषर ठाकुर, 14वीं शती के हैं। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश से प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया। पूछा जा सकता है कि वर्णनात्मक किसकी है? ज्योतिषर ठाकुर की है। समय है 14वीं शती, मैथिली हिंदी में रचित है, शब्दकोश से प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया।